हेलो, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है कक्षा 12 का, और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उसको। लेक्चर 1 है ये हमारा, और हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को जानेंगे। अभी आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, तो कहीं भी स्कूल में शुरू किया जाता है तो सबसे पहले आवेश के बारे में बताया जाता है और उसकी डिफिनीशन डायरेक्ट बता दी जाती है। लेकिन हम लोग अभी उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आवेश कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया उस आवेश को, किसने पता लगाया उसका, किसने खोज की उसकी, वो किस देश से चला और अभी तक हमें अपनी बुक में उसको रटना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। क्या होता है आवेश, क्यों होता है आवेश, कैसे होता है आवेश, कहाँ से उसकी खोज हुई, क्या हो रहा था, क्या घटना घटी थी जिसके कारण आवेश की खोज जरूरी हो गई, क्या घटना घट गई किसी के साथ, क्या हो गया किसी के साथ कि आवेश को पढ़ना पड़ गया। तो इतिहास के बारे में अगर इसकी बात करें हम लोग, तो 6000 लगभग 2600 साल पहले, 2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले, आज के 2600 वर्ष पहले कोई वैज्ञानिक रहा होगा भी अगर 2600 वर्ष पहले, तो उसकी सोच देखो कितनी इंटेलिजेंट रहा होगा वो, कि किसी भी वस्तु को देखकर उसने गुण का अनुभव कर लिया। अभी हम घर पे बैठे होते हैं, कोई घटना घट जाती है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस घटना को देख करके, कुछ समझ करके उसके एक नियम दे देते हैं। ऐसे ही 2600 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक। कहाँ के दार्शनिक थे? यूनानी दार्शनिक थे। अब उन दार्शनिक का कुछ नाम रहा होगा चच्चा का, तो उनका नाम था थेल्स। यूनानी दार्शनिक थेल्स ने एक प्रयोग, ऐसे ही वो बैठे थे और उन्होंने अंबर की छड़ को जब ऊन से, फर बोलते हैं उसको, बालाजी एवं अन्य एनसीईआरटी बुकों में यही दिया रहता है, फर, तो फर बोलते हैं ऊन को। तो उन्होंने अंबर प्लस फर, अंबर और फर को क्या किया, रगड़ दिया। आपस में उन्होंने रगड़ा तो उनके घर में कुछ कपड़े कागज इधर उधर बिखरे पड़े थे। जब उन्होंने उसको गिराया, जब अंबर को रगड़कर फर से, तब उन्होंने पाया कि ये जो अंबर है वो कागज के टुकड़ों को, कुछ कागज के टुकड़े हैं जो उनके घर पे पड़े हुए टूटे फूटे, या फिर कुछ कतरन काटे हुए कपड़े पड़े हुए हैं, वो उससे चिपक जा रहे थे अचानक से। और ये चिपकने के पश्चात उन्होंने देखा कि ये कैसे चिपक रहा है। उनके लिए तो बहुत ही जादू की बात थी, मिरेकल था, एक चमत्कार था, जादू था कि भाई कैसे चिपक जा रहा है ऊपर जाके। तो उन्होंने सोचा थोड़ी टाइम, तो उन्होंने पता लगाया कि एक गुणधर्म की वजह से हो रहा है। एक उसका गुण है कि किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जिससे वो आकर्षित या प्रतिकर्षित वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो उस गुण को उन्होंने आवेश बताया। क्या बताया? आवेश। और अंबर जो होता है, अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग यूनानी भाषा के लिए है, और यूनान में इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिखा जाता है। और आवेश क्या होता है? यूनान में जब आवेश की डिफिनीशन बताई गई कि एक क्षेत्र बनाता है, एक रेंज बनाता है, उसी रेंज में वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। तो जो रेंज होती है, वो रेंज क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। वो रेंज जो होती है, वो आवेश की जो जगह होती है कि कितने फील्ड में वो फैल रहा है या फिर कितने फील्ड में आ रहा है, तो उसका अनुभव भी किया जाता है वहाँ पे। तो ये आवेश क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है? ये डिफिनीशन होती है आवेश की, कि उसकी डिफिनीशन होती है कि किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म, अपने ही शब्दों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है, एक मौलिक गुण है, बेसिक गुण है, तो वही लिख भी दो अपनी परिभाषा में। और आप बोलोगे बुक में तो ये दिया ही नहीं गया है, तो मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड्स में हम भी यही लिख के आए थे। हम लोग भी यही, जो भी जाता है कोई भी पढ़ ले, लिख दो बोर्ड में, अपने दिमाग से सोच के लिखो। तो हमने जो अभी पढ़ा कि आवेश क्या है, विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का मौलिक गुणधर्म है, तो हम लिख देंगे ही कि विद्युत आवेश या फिर आवेश किसी वस्तु का, किसका, किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। क्या है? मूलभूत गुणधर्म है।
अब मूलभूत गुणधर्म की बात करें तो एक मौलिक गुण है, बेसिक गुण है, उसका एक गुण पाया जाता है कि वो किसी वस्तु को आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा या फिर किसी विद्युत क्षेत्र को बनाएगा या फिर विद्युत क्षेत्र का अनुभव कराएगा, इतना वर्क होता है इसका। तो ये क्या होता है, एक आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है जिससे या फिर जिससे विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। और क्या किया जाता है, विद्युत बल का भी अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र का भी अनुभव किया जाता है, इतना वर्क होता है। एक बार इसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हुआ था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। तो इतिहास इसका जो था कि 2600 वर्ष पहले जो यूनानी दार्शनिक थे, कौन यूनानी दार्शनिक था, थेल्स। थेल्स जो था उसने अंबर को और फर को क्या लिया, अंबर लिया और फर लिया, आपस में रगड़ दिया। रगड़ने पर उसको दिखाई दिया कि उसके घर के जो कपड़े थे, कागज़ थे, वो उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आकर्षित हो रहे थे। अब आकर्षित होगा तो कोई भी सरप्राइज रह जाएगा। और 2600 साल पहले की बात है, इतने वर्ष पहले सोचो क्या बात रही होगी कि चमत्कार हो गया, वो जादू भी दिखा सकता होगा जैसे आज के टाइम पे दिखाया जाता है। तो वो उन्होंने सोचा कि ये क्या होता है, उन्होंने उसका अध्ययन किया तो पता चला कि ये आवेश के कारण हो रहा है। और आवेश होता क्या है, आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है जिससे विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है या फिर किसी भी वस्तु को विद्युतमय करने में सहायता मिलती है। तो ये भी लिख सकते हैं, इसकी सहायता से किसी वस्तु को विद्युतमय किया जाता है, उसको विद्युतमय किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्युतमय किया जाता है। कोई भी वस्तु ही उसको विद्युतमय अगर करना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, विद्युत आवेश। हर एक वस्तु में पाया जाता है, हर एक जगह पाया जाता है आवेश। किसी भी वस्तु में आप मोबाइल लेते हो, रिचार्ज कराते हो, उसमें आवेशों का ही आदान प्रदान होता है। मोबाइल को चार्ज किया जाता है, उसमें आवेश जाता है मोबाइल में। मोबाइल चार्ज इंग्लिश होती है आवेश की, वही होता है कि मोबाइल को आवेशित किया जा रहा है, चार्ज